बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल। अब जो प्लांट्स का लाइफ साइकिल है उसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, पहले थोड़ा सा हम उसका जनरल ओवरव्यू देख लेंगे और फिर थोड़ा सा इसको हम डिटेल्स के अंदर देखेंगे कि इसमें किस कौन कौन सी स्टेजेस होती है। पहले जरा जनरल ओवरव्यू की हम बात कर लेते हैं। अब इसमें जो सबसे पहले जो प्लांट है, और मोस्टली हम जब प्लांट्स की बात करते हैं तो हम एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं, और एंजियोस्पर्म प्लांट्स कौन से होते हैं जो कि फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। तो ये इनके अंदर सबसे पहले जो हमारे पास जनरेशन आ जाएगी वो आ जाएगी स्पोरोफाइट जनरेशन। अब एंजियोस्पर्म प्लांट्स उनको बोलते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, मतलब जो फूल जिनके ऊपर लगते हैं, और इनमें जो शुरू होगा ना हमारे पास लाइफ साइकिल वो स्पोरोफाइट जनरेशन से स्टार्ट होगा। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या एंजियोस्पर्म जो हैं उनमें जो स्पोरोफाइट जनरेशन जब स्टार्ट होती है तो इसके नतीजे में आपके पास क्या बनेगा, स्पोर्स बनेंगे। तो नेक्स्ट स्पोरोफाइट जनरेशन से हमारे पास आगे क्या बनेगा, अगर इसमें मजीद मैं थोड़ा सा आपको डिटेल के साथ बताऊं तो ये जो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है ये हमारे पास क्या होती है, 2n फॉर्म में होती है, मतलब डिप्लॉयड फॉर्म के अंदर होती है। तो अब शुरू में क्या होगा, स्पोरोफाइट जनरेशन में माइटोसिस होती रहेगी और ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, स्पोर्स बनेंगे जो कि डिप्लॉयड होंगे। अब ये जो स्पोर्स हैं इनके अंदर फिर फर्दर डिवीजन होगी है जिसे हम मियोसिस का नाम देते हैं। तो उसके नतीजे में हमारे पास मेल गमीटोफाइट बनेगा और इसके साथ साथ ही हमारे पास फीमेल गमीटोफाइट बनेंगे। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, स्पोर्स जो थे वो 2n थे, डिप्लॉयड थे, और जबकि ये जो गमीटोफाइट जनरेशन होगी अब यहाँ पर दरमियान में क्या हुआ है, मियोसिस हुई है। तो स्पोर्स की बेसिकली यहाँ पर क्या हुई है, मियोसिस, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या बना है, ये 1n फीमेल गमीटोफाइट बन गया और इसी तरह से 1n हमारे पास क्या बन गया, मेल गमीटोफाइट जनरेशन बन गई। अब 1n का मतलब ये हेप्लॉइड है। अब इन्होंने आगे जो फीमेल गमीटोफाइट है इसने क्या करना है, आगे फीमेल गैमीट्स को प्रोड्यूस करना है। ये आगे क्या बनाएंगे, गैमीट्स को बनाएंगे। अब ये जो गैमीट्स होंगे ये भी क्या होंगे, 1n होंगे। इसी तरह से जो मेल गमीटोफाइट है ये मेल गैमीट्स को प्रोड्यूस करेंगे और ये भी क्या होंगे, 1n मतलब हेप्लॉइड। अच्छा, अब ये जो मेल गैमीट्स हैं और इसी तरह से ये जो फीमेल गैमीट्स हैं ये मिलेंगे और मिलकर हमारे पास दोबारा से क्या बना देंगे, जाइगोट। अब ये जो जाइगोट होता है 1n इधर से आएगा मेल साइड से या फीमेल साइड से, और 1n किधर से आएगा, मेल गैमीट्स की जानब से। दोबारा से आपके पास ये जो जाइगोट है इसमें क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, मतलब ये डिप्लॉयड जाइगोट होगा हमारे पास, क्योंकि आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फीमेल साइड से आने और आधे जो हैं वो मेल साइड से आने, तो इसके दोनों के मिलने से जो हमारे पास ये सेल या जाइगोट बनेगा इसको हम डिप्लॉयड का नाम देंगे। अब फिर ये जो जाइगोट है इसमें फर्दर आगे माइटोसिस होगी और माइटोसिस के नतीजे में हमारे पास आगे फिर फर्दर आगे न्यू जो है वो स्पोरोफाइट जनरेशन बन जाएगी। या इसके साथ में इधर बल्कि लिख भी देता हूँ कि ये जो जनरेशन है ये कौन सी है, न्यू स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट से ही हमारा साइकिल शुरू हुआ था और खत्म भी किधर हुआ, स्पोरोफाइट के ऊपर। अब ये तो हो गया सीधा सीधा जो हमने ओवरव्यू ले लिया। अब हम इसको ना अलग-अलग डिफरेंशिएट करके कि ये जो फीमेल गमीटोफाइट ये कैसे बनती है, फिर आगे चल के हम देखेंगे कि मेल गमीटोफाइट जो है वो कैसे बनेगी। लेकिन एंड जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी वो क्या है, स्पोरोफाइट जनरेशन ही हम बनाएंगे, और जो शुरू होगा वो भी हमारे पास स्पोर से ही शुरू होगा। तो आइए जी, सबसे पहले हम आज जो नेक्स्ट अगली आप कह लें कि हेडिंग है या टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट। अब हमने ये जो इधर बात की ना कि फीमेल गैमीटोफाइट्स बनते हैं, फिर ये आगे फीमेल गैमीट्स बनाएंगे। अब ये इसको मैं सारा आपको इधर से दिखाता हूँ कि ये कैसे बनेंगे, तो इसकी डेवलपमेंट को पूरे को हम स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एंजियोस्पर्म का फ्लावर है, मतलब एंजियोस्पर्म प्लांट्स जिसे हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, समझ लें कि उसका फ्लावर। इसको ही पहले हमने पिछले टॉपिक में
डिटेल के साथ डिस्कस किया इसके पार्ट्स को, किसमें कौन कौन से हिस्से होते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर ये जो सबसे अंदर वाला हिस्सा था या अंदर वाली जो वूल्स थी, जिसको हमने फीमेल गमेटोफाइट का नाम दिया था, ये जो इसका सारे का सारा स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या नाम देंगे? मेगास्पोरेंजियम का नाम देंगे, क्योंकि इसी मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो है वो क्या बनते हैं? मेगास्पोर बनते हैं। ये हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था फ्लावर की रिप्रोडक्शन का या इसके मुख्तलिफ पार्ट्स का, तो उसमें हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्या है जी? हमारे पास मेगास्पोरेंजियम, इस सारे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? मेगास्पोरेंजियम का नाम देंगे। और इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है? मेगास्पोर। और वो कहाँ पर होता है? इधर ओव्यूल के अंदर होगा। अगर मैं इसको कुछ इस तरह से करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से करके हमारे पास मेगास्पोर। अच्छा, अब मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या पड़ा हुआ है? मेगास्पोर। और इस मेगास्पोर को हम डियर स्टूडेंट्स क्या नाम देंगे? मदर सेल मेगास्पोर का नाम देंगे। तो इसको मैं इधर लिख भी देता हूं कि ये जो हमारे पास मेगास्पोर है, ये कौन से वाला मेगास्पोर होगा? मदर सेल का मेगास्पोर होगा। अच्छा, अब ये क्या होता है? मेगास्पोर जो है डिप्लॉयड फॉर्म के अंदर होता है, 2n फॉर्म में होता है, मतलब जिसमें क्रोमोसोम्स पेयर्स की फॉर्म में होंगे, उसे डिप्लॉयड कहते हैं। अच्छा, अब इसमें तो सबसे पहले जो है वो क्या होगा कि मेगास्पोर के अंदर हमारे पास मियोसिस होगी। अब जब मियोसिस होगी तो मियोसिस के नतीजे में आपको पता है कि हमारे पास एक सेल से आगे कितने सेल्स बनते हैं? 4 सेल्स बनेंगे, लेकिन सारे के सारे ही क्या होंगे? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पर मुश्तमिल होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास इस मेगास्पोर मदर सेल्स की क्या हो गई? मियोसिस हो गई। अच्छा, अब मियोसिस के नतीजे में हमारे पास ये 4 हेप्लॉइड सेल्स, अब ये बन तो 4 गए हैं, लेकिन ये सारे क्या होंगे? 1n होंगे। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 1n मेगास्पोर इसका नाम हो जाएगा। लेकिन ये चारों क्या है? हेप्लॉइड। अब यहाँ पर एक जो चीज आपने समझनी है, अब ये है यहाँ पर 4, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ने जिंदा रहना है, बाकी जो 3 होंगे उन्होंने क्या हो जाना है? यहाँ पे खत्म हो जाना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स ये आता है, कॉन्सेप्ट जो बच्चे कॉन्सेप्ट वाइज याद करते हैं चीज़ों को, उनके लिए, कि वो जो 3 सेल्स हैं जो खत्म हो जाएंगे, वो क्यों खत्म होंगी? वो इसलिए डियर स्टूडेंट्स खत्म हो जाएंगे क्योंकि उनके लिए जो अवेलेबल न्यूट्रिशन होगी वो काफ़ी नहीं होगी, वो सिर्फ एक सेल को ही अवेलेबल होगी, बाकी 3 सेल्स को अवेलेबल नहीं होगी। तो न्यूट्रिशन मीन गज़ा अगर उन्हें नहीं मिलेगी तो वो ज़िंदा कैसे रहेंगे? तो इसलिए बाकी जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, या डेथ कह लें कि हो जाएगी उनकी। सिर्फ चारों में से सिर्फ एक जो मेगास्पोर हेप्लॉइड सेल है, इसने आगे हिस्सा लेना है गमीटोफाइट्स के अंदर। अब इन चारों में से सिर्फ एक आगे आया, बाकी 3 जो हैं वो क्या हो गए? खत्म हो गए। हम कुछ इस तरह से इसको शो कर लेते हैं कि ये जो फर्ज करें 3 है, ये क्या हो गए? खत्म हो गए। उनमें से सिर्फ एक जो नीचे वाला है वो आगे आ गया। अब यहाँ पर ये हमारे पास क्या है? ये भी 1n मेगास्पोर है। इसको हम क्या नाम देंगे? 1n मेगास्पोर। अच्छा, अब ये जो 1n मेगास्पोर है, अब इसके अंदर फर्दर आगे माइटोसिस होगी। अब यहाँ पर जो प्रोसेस कौन सा होगा? इस 1n मेगास्पोर के अंदर माइटोसिस होगी। लेकिन ये जो माइटोसिस होनी है, ये कितनी दफ़ा होनी है? 3 दफ़ा माइटोसिस होगी। इस चीज़ को समझना है। अब यहाँ पर देखें, ये एक सेल है, इसमें न्यूक्लियस भी कितने हैं? एक ही है। अब 3 दफ़ा इसकी माइटोसिस हम करवाते हैं। एक सेल या एक न्यूक्लियस की पहली माइटोसिस हुई तो 1 से कितने बने? 2, मतलब 2 बन चुके। दूसरी माइटोसिस हुई तो 2 से कितने बनेंगे? 4, ये 2 माइटोसिस हो गई। फिर तीसरी माइटोसिस होगी तो 4 से कितने बनेंगे आगे? 8। तो अब हमारे पास जो है 3 माइटोसिस के नतीजे में हमारे पास आगे टोटल जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैं वो कितने बन चुके हैं, या सेल भी आप इसको कह सकते हैं, वो कितने बन चुके हैं? 8 बन चुके हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 8 न्यूक्लियाई या 8 सेल बन चुके हैं 3 माइटोसिस के बाद। किसकी माइटोसिस हुई है? ये 1n मेगास्पोर की या हेप्लॉइड मेगास्पोर की। अब ये भी हमारे पास क्या है? मेगास्पोर्स ही हैं, लेकिन ये कितने हैं? अब ये 8 हैं। आप गिन भी सकते हैं, 4 ऊपर और 4 ही हमारे पास क्या है? नीचे। और ये चारों के चारों ही हमारे पास क्या होंगे?
1n होंगे और ये चारों के चारों ही 1n मेगास्पोर का हम इन्हें नाम देते हैं, लेकिन इनकी तादाद आपने याद रखनी कि 8 है। अच्छा, अब इन 8 में से जो 2 हैं वो इधर सेंटर में आ जाएंगे, इस जगह पर सेंटर में आएंगे और वो मिलकर क्या बना देंगे, फ्यूजन न्यूक्लियस। अब क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये सारे न्यूक्लियस हैं या सेल आप इन्हें कह लें, तो ये 2 न्यूक्लियस इधर सेंटर में आए और ये मिल गए, दोनों मिलने को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन का नाम देते हैं। तो इस वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्यूजन न्यूक्लियस। अब ये 2 न्यूक्लियस आए और ये मिल गए और ये क्या बन चुके हैं, फ्यूजन न्यूक्लियस। अब पीछे कितने रह गए, 3 ये और 3 ये, 6, और अगर इसको एक ही हम कंसीडर करेंगे क्योंकि ये दोनों मिलके एक बन चुके हैं, तो ये फ्यूजन न्यूक्लियस है। टोटल अगर कहें तो हम कहेंगे 7, 3 और 3 6 और एक ये 7। अच्छा, अब ये जो पीछे हमारे पास 6 रहे ना, 3 ये और 3 ये, इनमें से जो सिर्फ एक सेल होगा उसने आगे क्या बन जाना है, एग सेल बनना है। हम फीमेल पढ़ रहे हैं, तो फीमेल के अंदर जो हमारे पास गैमीट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एग सेल्स होते हैं, मतलब एग बनते हैं। और मेल के अंदर जो हैं वो गैमेट सेल्स, वो हमारे पास क्या होते हैं, उसको हम स्पर्म का नाम देते हैं, या इधर हम स्पोर्स का भी उसको मेल स्पोर का नाम देंगे। अच्छा, बहरहाल, तो अब इसमें से हम इसको जो है वो फर्ज कर लेते हैं कि ये वाला जो है नीचे वाला सबसे, ये हमारे पास कौन सा है, एग सेल, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें दोबारा से गिनती करते हैं। अब हमारे पास कितने हो गए जी, नॉन फंक्शनल जो मेगास्पोर्स हैं या न्यूक्लियस हैं वो कितने हैं, 1 2 3 ये और 2 ये, 5 नॉन फंक्शनल मेगास्पोर्स हो गए या सेल्स हो गए, एक हमारे पास एग सेल हो गया और एक हमारे पास फ्यूजन न्यूक्लियस, और टोटल इनकी काउंटिंग करें तो हमारे पास ये कितने बन चुके हैं, 7। 7 कैसे हैं, 3 और 2 5, 5 और एक एग सेल 6 और ये फ्यूजन न्यूक्लियस मिलके एक बन गया, तो ये हमारे पास टोटल कितने हो चुके हैं, 7। तो इस तरह से 7 होते हैं। अब ये जो टोटल हमारे पास ये जो सैक है जिसके अंदर ये 7 न्यूक्लियस या 7 सेल मौजूद हैं, जिसमें 5 नॉन फंक्शनल है, एक एग सेल है, एक फ्यूजन न्यूक्लियस है, इस सारे को हम क्या नाम देते हैं, एम्ब्रियो सैक का नाम देते हैं। बेसिकली सैक बोलते हैं थैली को, और इस थैली के अंदर कितने मेगास्पोर मौजूद हैं, 7 मेगास्पोर जो हैं वो मौजूद है, और इनको हम ओवरऑल क्या नाम देंगे, एम्ब्रियो का नाम देंगे, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एम्ब्रियो सैक। और ये ही जो हमारे पास अब सेल होंगे, अब ये हमारे पास आगे क्या कहलाएगा, आगे फिर फर्दर इन्होंने आगे हिस्सा लेना है, पार्टिसिपेशन करनी है, और ये क्या बन चुका है, नई स्पोरोफाइट जनरेशन बन चुकी है। अब ये जो एग सेल है इसी तरह से ये फीमेल की तरफ से था, मेल की तरफ से ये स्पर्म या स्पोर का नाम देंगे। ये एग सेल और इधर से जो मेल का स्पोर होगा वो मिलेंगे और वो मिलकर क्या बनाएंगे, जाइगोट, जिसके नतीजे में आपके पास एक नया जो है वो न्यू स्पोरोफाइट जनरेशन बन जाएगी। इसी एग सेल ने आगे चल के किसमें हिस्सा लेना है, नया स्पोरोफाइट जनरेशन बनाने में अपना रोल अदा करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर होगा वो मेल गमेटोफाइट को हम देखेंगे, और उसके बाद इन दोनों के फिर इकट्ठा करेंगे, समझेंगे कि आगे नई स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो कैसे बनती है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।